नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं एक नए विषय की ओर। विषय जो विवाह शादी से संबंधित प्रश्न मेरे पास ये आया था कि आपने विलंब से शादी तो बताई, उन ग्रहों के बारे में भी बताया कौन विलंब से करते हैं, शादी होगी या नहीं होगी इसके बाद में भी बताया, तलाक होगा नहीं होगा, सभी बातों की डिस्कस की। मगर जब विलंब की शादी का बताई आपने तो कितना विलंब होगा। कई बार किसी जातक की शादी काफ़ी देर के बाद से 40+ होने के बाद होती है, कई बार तो 50 पे भी होती है। कई बार ऐसा सुनने में देखने में आता है कि वृद्धावस्था में भी शादी कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से योग हैं या ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जो शादी है विलंब से तो है ही है, मगर 40+ या 50 के आसपास जाकर शादी होती है, या यूं कहे कि वृद्धावस्था में शादी होती है। तो कौन से कारण हैं, आज हम उन्हीं योगों की बात करेंगे जो देर से तो कराते हैं, बहुत देर से शादी जिनके कारण होती है। ऐसे क्या कारण हैं? सबसे पहले बड़ा कारण तो यह है, नंबर 1 पे अगर बात की जाए कि अगर शनि सप्तम में आ गया तो हमारे दिमाग में एक बात चली जानी चाहिए कि विलंब तो होगा ही होगा। अगर सप्तम भाव में शनि आ गया तो शादी जो कारण है लेट तो होगी। अब दूसरा, लगन में शनि तो सप्तम में आ गया, राहु कहाँ चला गया? लगन में चला गया। अगर राहु लगन में गया तो शनि और केतु की युति हो गई, शनि और केतु की युति हो गई। 7th में शनि, लगन में राहु, और तीसरी बात जो है वो है शुक्र कमजोर हो जाए। शुक्र कमजोर कैसे होगा? अशुभ कर्तरी में हो, अशुभ स्थानों में बैठा और अशुभ ग्रहों से दृष्ट, अशुभ ग्रहों से युति, नीच का हो, अस्त हो जाए, अशुभ कर्तरी में हो, तो शुक्र कमजोर हो जाए। पत्रिका बनाकर देखते हैं कि पहले बात की कि शनि जो है सप्तम में आ जाए, राहु लगन में है तो केतु यहां आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या बात की है भी शुक्र भी कमजोर हो जाए। शुक्र नीच का होकर या अस्त हो, अशुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, अशुभ कर्तरी में हो, तो वो कमजोर हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो शादी जो है विलंब से तो होती है। 40 वर्ष के आसपास इस जातक की शादी हो गई। इसके अलावा 7th लॉर्ड और शुक्र, 7th लॉर्ड नीच का हो, 7th लॉर्ड जो है नीच का, और शुक्र अष्टम में चला जाए। 7th लॉर्ड नीच का और शुक्र अष्टम में चला जाए। मान लो कुंभ लगन की पत्रिका है, तो 7th लॉर्ड कौन हुआ? सूर्य हुआ। सूर्य कहाँ चले जाए? नीच राशि का होगा।
और सेवंथ लॉर्ड नीच और शुक्र कमजोर अष्टम में, शुक्र अष्टम में चला जाए और कमजोर हो, अष्टम में तो चला गया, कमजोर का। अब इधर सूर्य है तो दूसरी तरफ मंगल आ जाए, अशुभ कर्तरी में होगा, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुक्र जो है अष्टम में जाकर अष्टम में भी चला जाए और नीच का भी हो जाए, सॉरी कमजोर भी हो जाए, पंचम का स्वामी जो है अपनी नीच राशि में गया हुआ हो, तो कहते हैं शादी जो है 40+ के बाद ही होती है। अब जो अगला है श्लोक है, उसके अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरे नियम में कहा गया है जो सेवंथ लॉर्ड है, सेवंथ लॉर्ड किसके साथ हो? राहु के साथ। सेवंथ लॉर्ड इसी पत्रिका में देख रहे हैं, सेवंथ लॉर्ड कौन है? सूर्य है। सूर्य राहु के साथ है, राहु केतु एक्सिस में कह जाए। और शुक्र जो है शनि, वो भी कहा गया शनि के साथ हो या राहु के साथ हो। अब जब सेवंथ लॉर्ड है राहु के साथ है, या तो शुक्र यहीं पड़ा हो या फिर मान लिया शुक्र यहां शनि भी है। सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ हो, शुक्र जो है शनि के साथ या राहु के साथ, राहु के साथ। और सप्तम भाव कमजोर, भाव बोला है, सप्तम भाव भी कमजोर हो। सप्तम भाव कैसे? जैसे हमने यहां देखा कि शनि बैठा है और मंगल की दृष्टि आ जाए, मंगल की दृष्टि आगे आ जाए, या भाव जो है अशुभ कर्तरी में हो जाए। जैसे सूर्य यहां नहीं तो यहां बैठा सूर्य और राहु यहां है, एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ मंगल आ जाए, अशुभ कर्तरी में हो गया। या अशुभ यहां से बैठा है, जैसे हमने सूर्य और राहु यहां थे तो मंगल से पीड़ित है, शनि वहां बैठा है, तो ऐसे जातक की शादी 50 के बाद होती है। भाव भी पीड़ित हो गया, कारक भी पीड़ित हो गया, नहीं? और सप्तमेश जो है, सप्तम तो पीड़ित ही था, सप्तमेश भी पीड़ित हो गया। सप्तम सप्तमेश कारक, ये तो शुक्र की बात की। मैं कहूँगा अगर गुरु भी पीड़ित है, शुक्र के साथ गुरु भी पीड़ित है, तो अगर हम स्त्री जातक की पत्रिका देखते हैं तो भी उसके ऊपर पति हो या पत्नी हो, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं 50 के ऊपर जाकर शादी होती है। अब चौथा नियम देखते हैं कि कहते हैं अगर चंद्रमा जो है 4 राशि में, चंद्रमा 4 राशि में हो, 4 राशियां कौन सी है? 1, 4, 7 और 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। चंद्रमा 4 राशि में हो, सेवंथ लॉर्ड, लगन और कारक, ये तीनों कमजोर होकर कहाँ हो? स्थिर राशि में, स्थिर राशि में। चंद्रमा 4 मान लिया मेष लगन की पत्रिका है, चंद्रमा लगन में 4 राशि है। और सप्तमेश कौन है? इसमें शुक्र है। स्त्री जातक के लिए गुरु भी ले लेंगे, गुरु ले लेंगे,
यानी चंद्रमा 4 राशि में हो, लग्नेश, सप्तमेश और कारक शुक्र। यहाँ सप्तमेश जो है शुक्र ही है, वृश्चिक की राशि को भी तो अस्तमा आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। जो भी सप्तमेश हो, यहाँ शुक्र है, लग्न, लग्नेश, शुक्र और सप्तमेश, ये तीनों की बात की गई है। ये कमजोर होकर किस में हो? स्थिर राशियों में है। स्थिर राशि कौन सी है? दूसरी है, सिंह है, वृश्चिक है और मकर है। इन चारों राशियों में स्थित हों तो भी कहते हैं कि शादी देर से होती है, अधिक आयु में होती है, 40 प्लस कह, 50 प्लस कह दें। तो ये जो है 3-4 योग थे जो मेरे ध्यान में थे। सो जिस भी महानुभाव ने फ़ोन किया, मैसेज किया, वो अगर देख रहे हैं तो समझाएंगे ये चारों जो योग है ये विलंब से भी है, और विलंब भी यानी कि 40 प्लस, 40 या 50, या हम ये कहें कि वृद्धावस्था में जाकर शादी होती है। तो इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।